नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर क्लियर किया था, तो इस बार 6 नंबर का देखते हैं। तो आइए 6 नंबर जो है इस प्रकार है। जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? वजीरा सिंह जो थे वो इस बीमारी को लेकर क्या बोलना चाहते थे, उनके मन में जो क्या आशय थी, तो वो अपने आशय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। आइए हम उसका आंसर देखते हैं। आंसर जो है सो इस प्रकार है। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोग को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी अत्यधिक ठंड पड़ रही है कि उससे ये बीमारी हो जा रही है जो निमोनिया है, और इतनी अत्यधिक ये बीमारी फैल गई है जिससे मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी अत्यधिक जनसंख्या में ये बीमारी फैल चुकी थी। तो इस प्रकार से हम लोग का जो था 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है सो देखिए यहाँ पे कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो इसका आंसर सो है यहाँ पे है। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम और संकेत है। फ्रांस की जो मेम थी वही इसकी संकेत है। तो इस प्रकार से 7 नंबर का आंसर समाप्त होता है। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो इसका आंसर है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने में रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। वो मतलब भड़काया था कि डाकघर से जो पैसा है वो अपना निकाल लो, क्योंकि सरकार का राज्य जाने वाला है। क्योंकि तुर्की वाले का भी जर्मन वाले का जो था वो पढ़े लिखे हैं, पंडित है, वेद पढ़कर यहाँ पे आने वाले हैं, तो उन लोगों का था जो शासन चलेगा, इसीलिए वो सरकार का राज्य हटने वाला है। तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। तो आइए हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। ये जो कथन है उसको हम लोग को पुष्टि करना है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना से और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान को परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप से आए लप्टन साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूं, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लप्टन साहब को दुविधा में ले लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से उन्होंने ये जंग जीता। तो इस प्रकार से हम लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी इसका नोट्स बनाएं, तो आप हमारी वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं।
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो इसका जो आंसर है सो हम लोग आइए देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति चंद्रदास शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आज से बड़ी ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुर्बानी हो गई धत कहकर भागने वाली जवानाबे उनको बहुत याद आ रही थी। जो लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती हैं। अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जब मृत्यु सामने रहती है तो हम लोग को पूरे जीवन काल में जो जो घटनाएं घटी होती है वो सारे हम लोग याद करते हैं एक एक करके। तो इस प्रकार से इसका आंसर था। चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। धन्यवाद।